हंस के एक पल इधर तकनक नजरा रस नहीं नहदा चखना चन मेरे मकना। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े फनकार गुजरे हैं, लेकिन जब एक अवामी फनकार और अवामी गुलकार का जिक्र होता है तो इनायत हुसैन भट्टी का नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहा। वो किसी अजूबे से कम न थे। इनायत हुसैन भट्टी ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि उन्हें मास्टर पुकारा जाने लगा, और हकीकत में उनकी सलाहियतों के आगे ये खिताब भी मामूली हैसियत रखता है। इनायत हुसैन भट्टी एक अहद का नाम है जिसने न सिर्फ अपनी फनकाराना सलाहियतें दिखाई बल्कि सियासी और समाजी तौर पे भी अपने फराइज सर अंजाम दिए। अखबारात और जरायद में मजमून लिखे और टीवी प्रोग्राम्स भी किए। वो हर फन मौला फनकार थे। वो पारिस थे, जिसे छूते उसे सोना कर देते थे। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी खानदान के बानी थे। ये एजाज भी इनायत हुसैन भट्टी के पास ही रहेगा कि जिन्होंने उरूज के बाद जवाल और फिर उरूज देखा और हर दौर में अपनी मुनफरिद पहचान बरकरार रखी। वो बेसर सामानी के आलम में फिल्मी दुनिया में आए और इंडस्ट्री को उस उरूज पर ले गए कि जिसकी वो मुस्तहिक थी। वो ऐसे सदाबहार फनकार थे कि उनके गुजर जाने के बाद आज भी उनका नाम जिंदा और ताबिंदा है। इनायत हुसैन भट्टी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। भट्टी साहब ने तालीम को बहुत तरजीह दी। उन्होंने अपने आबाई शहर से बीए की तालीम हासिल की और वकील बनने के लिए लाहौर चले गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लाहौर में इनायत हुसैन भट्टी की मुलाकात नामवर मौसीकार फिरोज निजामी से हुई, जो इनायत हुसैन भट्टी की सुरीली आवाज से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मशवरा दिया। फिरोज निजामी के मशवरे पर इनायत हुसैन भट्टी ने अपने सफर का आगाज किया और तारीखी फिल्म फेरे उनके लिए डेब्यू फिल्म बनी। फिल्म फेरे 1949 में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म थी और मजीद ये कि ये फिल्म पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी। उस दौर में जब कोई फिल्म चंद हफ्तों से ज्यादा सिनेमा घरों में न चलती थी, फिल्म फेरे क्यों कर 30 हफ्तों से ज्यादा अरसा तक चलती रही। जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह इसकी मौसीकी थी। इस फिल्म के मौसीकार बाबा ए चिश्ती थे, जिन्होंने एक ही दिन 7 गाने लिखे और रिकॉर्ड करवाए। गुलकारी के मैदान में ये जिम्मेदारी इनायत हुसैन भट्टी और मुनव्वर सुल्ताना पर डाली गई, जिन्होंने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। इनायत हुसैन भट्टी के उरूज का आगाज उनकी डेब्यू फिल्म से ही हो जाता है। तब से हर साल उनके लिए खुशहाली और कामरानी लेकर आया। उनकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होता चला गया। करियर का दूसरा साल भी इनायत हुसैन भट्टी के लिए यादगार साल था, जब उन्हें रिलीज होने वाली कुल 13 में से 4 फिल्मों के लिए 10 गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला। वो अपने इब्तदाई सुपरहिट गीतों से ही पाकिस्तान फिल्मी दुनिया के पहले कामयाब मर्द गुलकार बनकर सामने आए थे। इब्तदाई कुछ सालों तक इनायत हुसैन भट्टी बतौर गुलकार ही काम करते रहे, जबकि 1953 में रिलीज होने वाली मशहूर जमाना फिल्म शहरी बाबू में वो पहली मर्तबा मुआवन अदाकार के तौर पर भी देखे गए। अमूमी तौर पर गुलकार या हिदायतकार अदाकारी के शोबे में कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन इनायत हुसैन भट्टी पर ये करम नवाजी भी हुई और उन्होंने इस शोबे को भी फतह किया। अदाकारी और गुलकारी के तौर पर 1955 का साल उनके लिए इंतहाई यादगार साल था। गोया इस साल उनकी उजारादारी ही कायम हो गई थी। एक तरफ उन्होंने जलन, हीर, पतन और पाटे खान जैसी लाजवाल फिल्मों में अदाकारी की थी और दूसरी तरफ बाशमूल इन फिल्मों के लिए 25 गीत रिकॉर्ड करवाए थे और बेशतर सुपरहिट साबित हुए थे। इस साल पहली मर्तबा इनायत हुसैन भट्टी बतौर हीरो मंजर आम पर आए और उन्हें शबाब किरानवी ने उर्दू फिल्म जलन में मुतारिफ करवाया, जबकि इसी साल सोरन लता के साथ वो फिल्म हीर में रांझा के किरदार में भी नजर आए, जो उनका पहला तारीखी किरदार था। इसके अलावा फिल्म पतन में उनके 2 लाजवाल गीत शामिल थे, जिनमें बेड़ी दित्ती खोल होए, मुहब्बतां दा मेल होए और साडा सजरा प्यार कहे बार बार, कीते होए करार भूल ना जामी। 1955 के साल की तीसरी बड़ी फिल्म पाटे खान थी, जिसकी मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए 10 साल बाद फिल्म मेरा नाम पाटे खान बनाई गई, जिसमें मुनव्वर जरीफ को हीरो लिया गया था। इस फिल्म का भी सबसे सुपरहिट गीत इनायत हुसैन भट्टी के हिस्से में आया, जिसके बोल कुछ यूं थे कि सज्जन दुश्मन उठदे बहंदे सानू कहंदे पाटे खान। दुश्मन उठदे बहंदे सानू कहंदे पाटे खान, असां सज्जना फट जिगर दा ऐसे करके सीता। गुज़श्ता साल की तरह 1956 के साल भी इनायत हुसैन भट्टी की गुलकारी में उजारादारी कायम रही। इस साल उनके कुछ गीत ऐसे थे जो कि पंजाब में जरबल मिसल बन गए थे, जिसमें फिल्म माही मुंडा में उनका गीत
गीत रन्ना वालियां दे पकन पराठे ते छड़ियां दी अग ना बले सरे फहरिस्त है। जबकि दूसरी जानिब फिल्म जबरू में लाजवाल धमाल लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन गाई थी, जो आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल है। इनायत हुसैन भट्टी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर में बहुत ज्यादा धमाले गाई हैं। 50 की दहाई में इनायत हुसैन भट्टी की दीगर कामयाब फिल्मों में बागी, सरफरोश, दरबारे हबीब, इश्के लैला, सरदार और करतार सिंह शामिल हैं। इन सब में बतौर गुलकार फिल्म इश्के लैला इनायत हुसैन भट्टी की 50 की दहाई में सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। इनायत हुसैन भट्टी की शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदरजा बाला फिल्में न सिर्फ उनकी कामयाब फिल्में थीं, बल्कि 50 की दहाई की सबसे मकबूल और कामयाब फिल्में थीं। इस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री इनायत हुसैन भट्टी के साथ साथ परवान चढ़ी और मजीद जेके 21 साल की उम्र में गुमनाम फनकार के तौर पे अपना करियर शुरू करने वाला 50 की दहाई के इख्तिताम तक पाकिस्तान का सबसे मकबूल गुलकार और अदाकार बन चुका था। इनायत हुसैन भट्टी की बहुत सारी खुसूसियात में से एक ये भी खुसूसियत थी कि उन्होंने किसी चीज पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ते गए और जब वो कामयाब गुलकार और अदाकार बन गए तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर भट्टी पिक्चर्स की बुनियाद डाली, जिसके बैनर तले आगे चलकर कई लाजवाब फिल्में तख्लीक की गयी। इसके अलावा वो भट्टी थिएटर के भी मालिक बने। 60 की दहाई में इनायत हुसैन भट्टी अपने छोटे भाई किफायत हुसैन भट्टी को फिल्मी दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने पहले बतौर हिदायतकार और फिर अदाकार अपना लोहा मनवाया। 60 की दहाई के इब्तदाई सालों में इनायत हुसैन भट्टी गुलकारी में ज्यादा मसरूफ रहे और अदाकारी के लिहाज से उनका सबसे बड़ा साल 1968 का साल था। इस साल भट्टी पिक्चर्स के तहत 2 लाजवाब फिल्में सजन प्यारा और चंद मखना बनाई गयी, जो कि भट्टी पिक्चर्स की पहली गोल्डन जुबली फिल्में थीं। इन फिल्मों में किफायत हुसैन भट्टी पहली मर्तबा बतौर अदाकार नजर आए। पंजाबी फिल्मों के रूज में भट्टी पिक्चर्स के तहत बनाई गई ऐसी फिल्मों ने कलीदी किरदार अदा किया। इन फिल्मों की वजह से भट्टी बरादरान का फिल्म इंडस्ट्री में अलग तशख्खुस कायम हुआ। भट्टी पिक्चर्स की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसकी मौसीकी हुआ करती थी, जिसकी बागडोर मास्टर इनायत हुसैन भट्टी संभालते, जबकि गुलकारी में नूर जहां उनकी मावन होती। फिल्म चंद मखना में इनायत हुसैन भट्टी की हीरोइन सालोनी थी। इस फिल्म की बड़ी वजह इसका सदाबहार गीत चंद मेरे मखना था, जिसे इनायत हुसैन भट्टी ने गाया था। चंद मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तखनक नजरा रस नहीं नहदा चखना चंद मेरे मखना। कैफी की फिल्मी दुनिया में आने के बाद दोनों भाइयों का करियर एक साथ परवान चढ़ा और इसमें भट्टी पिक्चर्स भी शिरकतदार रही। सब ने एक साथ उरूज और एक साथ जवाल देखा। 1969 के साल फिल्म जिंद जान की सूरत में भट्टी पिक्चर्स की उजारादारी फिर से कायम रही। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि ये बॉलीवुड की तारीख में बेहतरीन सिल्वर स्क्रीन एंटरटेनमेंट थी। इस फिल्म का टाइटल रोल इनायत हुसैन भट्टी ने किया था और उनकी हीरोइन रानी बेगम थी, जबकि कैफी की हीरोइन सालोनी थी। दीगर फनकारों में असद बुखारी, मजहर शाह, तालिश और मुनव्वर जरीफ शामिल थे। पिछली 2 दहाइयों की तरह 70 की दहाई में भी इनायत हुसैन भट्टी पर्दा स्क्रीन पर छाए रहे। इस दहाई में उनकी कामयाब फिल्मों में जुल्म दा बदला, यार बादशाह, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना, धरती दे लाल और अल्टीमेटम वगैरह शामिल हैं। इस दहाई के इख्तिताम तक इनायत हुसैन भट्टी को सवाल का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि सुल्तान राही के हिट हो जाने के बाद भट्टी बरादरान का अलग तशख्खुस खत्म हो गया था। पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही पूरी तरह से उजारादारी कायम कर चुके थे, लेकिन ये कमाल भी भट्टी बरादरान का है कि जहां बहुत सारे फनकारों ने घर का रास्ता नापा, इनायत हुसैन भट्टी जद्दोजहद करते रहे और एक दफा फिर उरूज हासिल किया। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा उतार चढ़ाव आटे में नमक के बराबर है। 80 की दहाई में इनायत हुसैन भट्टी ने सियासत में भी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। इनायत हुसैन भट्टी ने काफी तगोदो की, लेकिन इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। उन्होंने अपनी जिंदगी में पंजाबी जुबान की तरवीज के लिए बहुत तगोदो की। इनायत हुसैन भट्टी 1990 तक फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे, जो कि 4 दहाइयों का तवील अरसा है। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वो फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर गए। इनायत हुसैन भट्टी का इंतकाल 1999 में हुआ। उन्होंने 150 के करीब फिल्मों में काम किया। आज इनायत हुसैन भट्टी की औलाद उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। उनके बेटे वसीम अब्बास मकबूल तरीन फनकार हैं, जो थिएटर, टीवी और फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उनके भाई किफायत हुसैन भट्टी की औलाद भी शोबिस में काम कर रही है। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में काम करने वाले मशहूर फनकार असद कैफी इनायत हुसैन भट्टी के भतीजे हैं। इनायत हुसैन भट्टी फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा असासा थे। उनका लाजवाल काम आज भी सबके लिए मशअल राह है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख इनायत हुसैन भट्टी के बगैर अधूरी रहेगी। सदा नबागी बुलबुल बोले, सदा नबाग बहारा, सदा नमा पे हुस्न जवानी, सदा न सो